तो बच्चों, आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण में अलंकार देखेंगे। तो सब तैयार है? बढ़िया बढ़िया। तो सबने नोटबुक वगैरह सब निकाल के रख दिया है ना? ठीक है। ये बहुत सारे अलंकार के पाठ है। ये हमारे सब हो गए हैं, सिर्फ वचन नहीं हुआ हमारा। तो आज हम अलंकार देख रहे हैं, परीक्षा में आते रहता है, तो पूरे ध्यान से सुनना है। चलो ठीक है। अलंकार की परिभाषा सर्वप्रथम हम प्राप्त करेंगे। प्रश्न 4 व्याकरण में चौथा प्रश्न आता है कुल 1 अंक का। देखो बच्चों, कैसी होती है मेहनत। 1 अंक प्राप्त करने के लिए पूरा व्याकरण हमको समझना पड़ेगा, पूरा अलंकार समझना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, पीपीटी बनाई है। 1 अंक प्राप्त करने के लिए सभी बच्चों को फायदा मिलना चाहिए, इसलिए इतनी मेहनत रहती है। तो पूरे ध्यान से सुनने का, यह सब काम में आने वाला है। और जितना भी व्याकरण है सब अपने नोटबुक में लिखना है। आया समझ में? हाँ। तो प्रश्न 4 में अलंकार से संबंधित होगा, उसमें एक उदाहरण दिया जाएगा और वो अलंकार होगा और विद्यार्थियों को उसका प्रकार और उप प्रकार लिखना है कि अलंकार का प्रकार लिखना है और उप प्रकार लिखना है। इसके लिए 1 अंक। चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो, अलंकार की सर्वप्रथम परिभाषा प्राप्त करेंगे। काव्य शरीर, काव्य ने कविता, कविता का शरीर होता है अलंकार, अथवा भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण ढंग को अलंकार कहते हैं। भाषा को अच्छा बनाना है, चमत्कार पूर्ण बनाना है, उचित बनाना है, सुंदर बनाना है, तो अलंकार का उपयोग काव्य में किया जाता है, कविता में किया जाता है। अलंकारों के मुख्य रूप से 2 भेद है। पहला है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थालंकार। 2 प्रकार है। अब इसको समझना कैसे है, ध्यान में कैसे लाना है। इसके 3 प्रकार है, इसके 3 प्रकार है। अब देखो, सर्वप्रथम इसके तरफ देखिए, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में शब्द की तरफ ध्यान देने का, हमारा ध्यान होना चाहिए शब्द की तरफ। शब्द का जहां पर चमत्कार होता है वहां पर शब्द अलंकार होता है। अब यहाँ पर अर्थ अलंकार है। अर्थ अलंकार में पूरा वाक्य पढ़ने का और उसका अर्थ निकालने का, उसमें फोकस किस पे रहेगा? अर्थ पर रहेगा। यहाँ पर शब्द पर और यहाँ पर अर्थ पर जोर देना है, महत्व देना है, ध्यान देना है। शब्द अलंकार शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर ही शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। इस अलंकार में शब्दों या वर्णों की लयात्मकता या संगीतात्मक होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं होता है। यहाँ पर शब्द का चमत्कार होता है और यहाँ पर अर्थ का चमत्कार होता है। शब्द अलंकार में होता है, कुछ वर्णगत होते हैं, कुछ शब्दगत होते हैं और कुछ वाक्यगत होते हैं। शब्द का जो चमत्कार है इनके हिसाब से होता है, अर्थ का नहीं होता। ये 2 चीज समझ में आ गई कि आपको पूरा अलंकार समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे शब्द का चमत्कार, यहाँ पर अर्थ का चमत्कार। चलो, ये बात क्लियर होगी। चलो ठीक है। शब्द अलंकार के 3 प्रकार है। तो अलंकार के कितने प्रकार है? प्रमुख रूप से 2 प्रकार है अलंकार के। तो पहला हम शब्द अलंकार देखेंगे, उसके बाद में अर्थ अलंकार देखेंगे। तो शब्द अलंकार के 3 प्रकार है और अर्थ अलंकार के भी 3 प्रकार है। चलो देखेंगे। अनुप्रयास अलंकार लक्षण। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, वर्णों की आवृत्ति। वर्ण यानी ये देखिए, ये है म, यह है वर्ण है। मुदित यह शब्द है और मुदित में म वर्ण है, द वर्ण है, त वर्ण है। आगे समझ में? हाँ। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है?
वर्णों की आवृत्ति होती है, बार बार वर्ण आते हैं, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक से अनेक बार आता है, जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुचित सुमंत्र बुलाए। अब देखो इसमें क्या होता है, पहले पद में, ये पहला पद, ये दूसरा पद, पहले पद में म वर्ण की तथा दूसरे पद में स वर्ण की आवृत्ति, बार बार वर्ण आए हैं, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जो वर्ण बार बार आता है वो अनुप्रास अलंकार होता है। ये हो गया, साफ हो गया हमारा। दूसरा है यमक अलंकार। इसके लक्षण देखेंगे, सार्थक होने पर भिन्न अर्थ वाले स्वर व्यंजन समुदाय की क्रमशः आवृत्ति को यमक कहते हैं। यमक में क्या होता है, दो शब्द रहेंगे, एक ही शब्द रहता है लेकिन दो बार आता है। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, यमक को समझना है तो उदाहरण देखो, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यह वह खाए बोराय जग उही पाए बोराय। यह एक दोहा है और दोहे में क्या है, कनक कनक शब्द दो बार आया है। यमक को अगर पहचानना है तो शब्द दो बार आते हैं और दोनों बार उनका अर्थ भिन्न भिन्न रहता है। अब देखो, कनक कनक का अर्थ भिन्न भिन्न है। देखो, प्रथम कनक का अर्थ है धतूरा होता है और दूसरे कनक का अर्थ सोना होता है। आगे समझ में, यमक को कैसे पहचानना है, एक ही शब्द दो बार आता है और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में घटा शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थ है। पहले का है बादल और दूसरे का है कम, यह घटाना। आगे समझ में, यह हो गया यमक अलंकार। अब तीसरा देखेंगे, श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार में तीसरा प्रकार है श्लेष अलंकार। जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ लिए जाए वहां श्लेष अलंकार होता है। उसमें एक शब्द की आवृत्ति नहीं होती। देखो, श्लेष अलंकार में शब्द की आवृत्ति नहीं होती, यमक में होती है, लेकिन श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द रहेगा तो वो शब्द के अलग अलग अर्थ निकलेंगे। एक से ज्यादा निकल सकते हैं, तीन भी निकल सकते हैं। श्लेष यानी चिपका हुआ। श्लेष शब्द रहेगा एक, मान लो मेरा नाम महेश है तो महेश के अनेक अर्थ निकलते हैं, वो होता है श्लेष अलंकार। मेरे मानस के मोती, पहला उदाहरण है। यहाँ मानस शब्द के दो अर्थ है, पहला है मन और दूसरा है मानसरोवर। मानस यानी मनुष्य भी होता है, यहाँ पर क्या है, दो अर्थ निकले। यमक अलंकार में क्या होता है, दो शब्द रहते हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। लेकिन श्लेष में क्या होता है, एक ही शब्द रहेंगे, उसके अनेक अर्थ निकलेंगे। दूसरा, मगन को देख पट देख बार बार है। यहाँ पट शब्द दो अर्थ निकलते हैं पट शब्द के। पहला है वस्त्र और दूसरा है दरवाजा। अगर अलंकार को समझना है बच्चों तो उदाहरण को समझो, उदाहरण की तरफ ध्यान देने का, ठीक है। हाँ, अर्थ अलंकार। अपना शब्द अलंकार के तीनों प्रकार समाप्त हो गए। अब अर्थ अलंकार, इसकी परिभाषा देखो, जहां पर अर्थ का सौंदर्य प्रकट होता है, अर्थ का चमत्कार होता है, वहां पर अर्थ अलंकार होता है। सबसे पहला है उपमा अलंकार। यहाँ जहां अत्यधिक समानता सादृश्य के कारण किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना उसे जिससे किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु के जैसी है अगर बताना है तो वहां पर उपमा अलंकार है। आगे समझ में। हाँ, उदाहरण, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजन नीरत सी कल कांति सी। यह एक क्या है, उदाहरण है। उपमान नीरद, समानतावाचक सी, उपमे कांति, कल समान धर्म। दूसरा उदाहरण देखेंगे, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख उपमे, चंद्रमा उपमान के समानतावाचक शब्द है और समान धर्म सुंदर है। ये दोनों उदाहरण में अपने को ध्यान यह देना है कि एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु के समान है, ये बताना है, अर्थात वो उपमा अलंकार है। बस इसके तरफ ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, अर्थ अलंकार
रूपक है। इसके लक्षण देखेंगे, उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक होता है। ये परिभाषा थोड़ी सी कठिन है, लेकिन अपन क्या करने का, उदाहरण की तरफ ध्यान देने का। देखो, बीती विभावरी जागरी, यह उदाहरण है। पनघट में डूबो रही तारा, घट उषा नागरी, यह एक उदाहरण है, कविता की पंक्ति है। इसमें रूपक अलंकार पहचानना है। कैसे पहचानना, देखो, यहाँ अंबर, तारा और उषा जो उपमेय है, क्रमशः पनघट, घट और नागरी जो उपमान है, उसका आरोप हुआ है, उसमें वाचक शब्द नहीं है। आपको क्या करना है कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ में तुलना की गई, उसका रूप है, तो वो क्या है, रूपक अलंकार है। ये जो है ना, अंबर, तारा, उषा, ये किसके समान है, पनघट, घट, नागरी के समान है। ठीक है। दूसरा उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई की पंक्तियां है, काव्य की बच्चों। इसमें क्या है, राम उपमेय है और रतन उपमान है। राम क्या है, रतन के समान है। एक वस्तु दूसरे वस्तु के समान बतानी है, इसलिए वो रूपक है। रतन क्या है, रतन क्या होता है, पैसा होता है, धन होता है, वो राम के समान है। तो मेरे जो राम है वो मेरे धन से कम नहीं है, ये उसका अर्थ निकलता है। ये होता है रूपक अलंकार दूसरा भाग। अब देखेंगे हम तीसरा भाग, उत्प्रेक्षा अलंकार। अर्थ अलंकार का अंतिम भाग है उत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत ही सरल है, ये किताब में मिलेंगे तुमको। इसके लक्षण देखेंगे, उपमेय प्रस्तुत में कल्पित उपमान अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना, उसकी संभावना की तरफ देखने का, कि ये उसके समान है, संभावना है। ऐसा लगता है, परफेक्ट नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन संभावना है। संभावना का यहाँ पर बोध होता है बच्चों, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहता हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। ये देखो, ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, इस पर मैंने फोकस दिया है। तो ये क्या है, उपमेय है। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं, उपमान है। यह एक पंक्तियां है, यह संभावना है। और अगर इसको पहचानना है तो क्या है, जो मानो शब्द है, मानो, जनो, यह उत्प्रेक्षा के उसके पहचान है, उससे जल्दी ध्यान में आ जाता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण को समझकर हमको अलंकार पहचानना है। मैं बार बार कहता हूं, कभी कभी परिभाषा समझ में नहीं आएंगे आप लोगों को, लेकिन उदाहरण को समझना है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। यह क्या है, ये संभावना है। ऐसा लग रहा है कि वो उसके कांपने लगा है, उसके क्रोध से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा है। तो उसके क्रोध से जो लोग सोए हुए हैं वो जागे हैं, ऐसा संभावना लगता है। यह उत्प्रेक्षा अलंकार के दो उदाहरण है। इसमें ध्यान देने का संभावना के तरफ, उदाहरण को देखने का और अलंकार को समझने का। ठीक है, यह हो गया हमारे 6 प्रकार हो गए हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने का इसके तरफ। निम्न पंक्तियों में अलंकार पहचान कर उसके प्रकार तथा उप प्रकार लिखो। प्रकार लिखना है, शब्द अलंकार है या अर्थ अलंकार है, और फिर उनमें से 3 में से कौन सा प्रकार है ये बताना है। ठीक है, अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, कौन सा है। देखो अब ध्यान दो, ये परीक्षा में यही आते हैं। अगर इसके तरफ भी ध्यान दिए तो भी चलेगा, ये तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएंगे। लट लटकनी मनो मत मधुप गण मादक मधुर ही पिए, यह एक उदाहरण है। तो आप सोचो, यहाँ पर उत्तर आएगा, यहाँ पर उत्तर आएगा। मैंने इसको क्या छुपा के रखा है, छुपा के रखा है, उत्तर आएगा। आप थोड़ा सा यहाँ पर उत्तर आएगा, ध्यान देने का। तो सोचो ये कौन सा हो सकता है। गलत रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन गेस करो, गेस करो। चलो गेस किए। हाँ, अब मेरे हिसाब से देखो क्या होना चाहिए। देखो, ल ल म म म म म
म वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, यह शब्द अलंकार होना चाहिए और अनुप्रास अलंकार होना चाहिए। चलो देखते हैं, देखो हाँ, उसका दूसरा एक प्रकार भी है, इसमें देखो मनो है, मनो है तो इसके उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये इसमें भी आता है, किसमें आता है, ये अनुप्रास में भी आएगा, क्योंकि ये म बार बार आया है, हा? तो ध्यान रखने का, ये उत्प्रेक्षा अलंकार, हाँ, इसके दो प्रकार थे, यहाँ पर मनो है, हा? तो यह है उत्प्रेक्षा अलंकार, और यहाँ पर म बार बार आया है, तो यहाँ पर अनुप्रास भी अलंकार है, इस पे ध्यान देने का, ठीक है। हाँ, दूसरा देखेंगे, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। चलो इसका गेस करो कौन सा हो सकता है। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। पंखा बंद कर दीजिए। हाँ, चलो ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा होगा। देखो, शब्द अलंकार, श्लेष अलंकार। श्लेष यानी चिपका हुआ अर्थ है, उसके साथ एक शब्द में दो अर्थ रहते हैं। चलो तीसरा देखेंगे, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी। यहाँ पर क की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप भी सोचो क्या होगा। आ गया अनुप्रास अलंकार। ये वर्ण बार बार आते हैं, कोई वर्ण बार बार आता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, बहुत ही सरल है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथर में, वो किसमें, च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है उसमें। मेरे भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पर श्यामु हरित दूती हुई। अब इसका देखो क्या कौन सा हो सकता है, शब्द अलंकार, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की पहचान क्या है, एक शब्द में दूसरा अर्थ रहता है, चिपका हुआ रहता है, एक शब्द के दो अर्थ रहते हैं। कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराई लीनी। यहाँ पर देखो दो बार बेनी बेनी शब्द आया है, एक बेनी का अर्थ अलग है, दूसरे बेनी का अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होना चाहिए, यमक अलंकार होना चाहिए। चलो देखते हैं, यमक अलंकार। कनक कनक तो सोगुनी वाला वो उदाहरण है, जहां पर दो शब्द रहते हैं उसके अर्थ भिन्न भिन्न रहते हैं, एक बेनी का अलग है, दूसरे बेनी का अर्थ अलग है। चलो इसके बाद देखते हैं, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी। यहाँ पर बेर का अलग अर्थ है, यहाँ पर बेर का अलग अर्थ है। तीन बेर खाती थी, वो तीन बार खाती थी और तीन ही बेर खाती थी, दोनों का अर्थ अलग अलग है। ये भी यमक अलंकार होना चाहिए। देखो यमक अलंकार आ गया इसमें, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, यहाँ पर भी तारे हैं, यहाँ पर भी तारे हैं। हाँ, तो ये भी क्या यमक अलंकार होना चाहिए। आगे यमक अलंकार और क्या है, शब्द अलंकार। पहला प्रकार शब्द अलंकार, उप प्रकार है यमक अलंकार, ठीक है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। लक्ष्मीबाई से संबंधित है यह। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, ये सुभद्रा कुमार चौहान की कविता की पंक्तियां है। ये उपमा अलंकार होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं, उपमा अलंकार है, एक वस्तु की तुलना दूसरे के साथ में की गई है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। चलो देखते कौन था ये, उपमा अलंकार है, ये भी उपमा है। यहाँ पर उपमा के बारे में बताया, आगे समझ में। 10 नंबर देखते हैं, संसार की समरस्थली में धीरता है। चलो गेस करें ना साथ में। हाँ, रूपक अलंकार है। सुख चपला सा दुख धन में उलझा है चंचल मन कुरंग। यहां पर सा आया है अर्थात उपमा अलंकार है, इसकी पहचान है। अगर सा से सी आते हैं तो उसकी पहचान है उपमा अलंकार। चलो देखते हैं उपमा अलंकार, आगे समझ में। चमचमात चंचल नयन बीच घूगड़ पर झिन मानहु सुर सरिता विमल जल बिछुरत जुग में। चलो ये कौन सा है देखेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मीन मानो ये जो शब्द आते हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार के हमको प्राप्त होंगे। उसके बाद में देखेंगे 13 नंबर, मानो घर घर न हो जैसे कोई चिड़िया घर हो।
जिसमें खूंखार जानवर आबाद हो। मानो, ये भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये देखो, मानो, मानो, मनु, ये उत्प्रेक्षा अलंकार। चलो देखेंगे, देखो उत्प्रेक्षा अलंकार है कि नहीं। ये जो है मानो, मीन, और पहले हमने जो देखे मनो, यह उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण है। यह शब्द आए तो समझ जाना यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलो आगे देखेंगे, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, परीक्षा में बच्चों एक ही अंक का आपको ऐसा आएगा, एक ही अंक का आएगा। तो क्या है, देखो, अलंकार पहचान कर उसका प्रकार तथा उप प्रकार बताइए। प्रकार यानी क्या है, अलंकार के दो भेद है, शब्द अलंकार नहीं तो फिर अर्थ अलंकार। अब प्रत्येक के तीन तीन भाग है। तो पहले यहां लिखने का शब्द अलंकार नहीं तो अर्थ अलंकार, और यहां पर लिखने का उसका प्रकार। चलो देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। मेरे हिसाब से क्या होगा, मुझे मालूम है इसका उत्तर, लेकिन आप भी सोचो, अभी तक मैंने आपको बताया। चलो सोचो क्या होगा, उदाहरण देखकर अलंकार का प्रकार बताना है। चलो सोच लिया। चलो मेरे हिसाब से क्या होगा, देखो, त वर्ण बार बार आया है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार होना चाहिए। यहाँ पर शब्द अलंकार आना चाहिए और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आना चाहिए। चलो देखते हैं, शब्द अलंकार आ गया, दूसरा अनुप्रास अलंकार। आगे समझ में आ रहा है ना। परीक्षा में ऐसे ही आते हैं, आपको ऐसे डब्बे में क्या है, आपको उत्तर लिखना है। बहुत ही सरल है। पीपीटी में ये बनाया है ना, तो आपको जल्दी समझ में आएगा और जिंदगी भर आप कभी भूलेंगे नहीं। बस आपने ध्यान, एक बार ध्यान से देखना है। चलो ठीक है, दूसरा देखेंगे। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। वह खाए बोरा जग, वह पाए बोरा, यह है। चलो कौन सा होगा, ये हमने उदाहरण देखे। हाँ चलो देख लिया ना, इसके पहले देखे होंगे तुमने। हाँ, कनक कनक शब्द आया हुआ है, मुहावरा अपना दोहा आया हुआ है। हाँ चलो ढूंढ लिया। हाँ चलो देखते हैं, यहाँ पर शब्द अलंकार, यहाँ पर आएगा यमक अलंकार, है ना। कितना सरल है ना। अब जल्दी समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा परिभाषा थोड़ी सी कठिन जा रही होंगी आपको, अब उदाहरण से जल्दी समझ में आता है। शुरू शुरू में कोई दिक्कत आती है, लेकिन इसको बार बार आप वीडियो देख सकते हैं। चलो तीसरा, रहमान पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। प्रसिद्ध दोहा है ये। अलंकार का प्रकार बताना है और अलंकार का उप प्रकार बताना है। चलो देखते हैं। शब्द अलंकार, शब्द यहां पर जो पानी शब्द है उसका चमत्कार है, पानी शब्द का। और अर्थालंकार में क्या होता है, अर्थ का चमत्कार होता है। यहाँ पर शब्दों पे दोनों देने का, यहाँ पर पानी शब्द 3 बार आया है, तीनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। चलो देखते हैं कौन सा अलंकार है। श्लेष अलंकार है, जहां पर एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। तो पानी में अलग अलग अर्थ चिपके हुए हैं। 3 हो गया। चौथा देखेंगे। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरसी कल कांति थी। यह भी हमने उदाहरण में देखा है। इसका प्रकार और उप प्रकार बताइए। सोचो कुछ तो भी, पेज पलटना नहीं है, अगर लिखाऊंगा तो गलत रहेगा तो चलेगा, लेकिन सोचना है, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं। अर्थालंकार, उपमा अलंकार, आगे ना। एक वस्तु की, यहां पर देखो मैंने आपको बताया था सा से सी, ये जो शब्द है ये उपमा अलंकार से संबंधित है। उदाहरण में से इसको पहचानना है, वो ट्रिक है पहचानने की। हाँ, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। मैंने आपको इसके पहले बताया था, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चलो कौन सा हो सकता है, बहुत ही सरल है। हाँ, शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मिल गया। हाँ, अंतिम देखेंगे। 6 के 6 भाग है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा क्या है, घाट उषा नागरी। क्या हो सकता है? चलो बताओ।
सोचे ना कुछ। हाँ चलो देखते हैं। अर्थालंकार और रूपक अलंकार, चलो आगे समझ में। हाँ, तो बाकी की क्लास की तरह आज की भी कक्षा अच्छी रही होंगी, आपको समझ में आया होगा, और कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे, तब तक के धन्यवाद।